तो आज के वीडियो में हम कनेक्शन करेंगे फैन का दो रेगुलेटर के साथ। तो यहाँ पे हमारे पास दो रेगुलेटर है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास दो टू वे स्विच है। तो सबसे पहले यहाँ पे हमारा जो बेडरूम का मेन बोर्ड होता है उसमें इस तरह से ये दोनों लगते हैं। और उसके बाद जहाँ पे हमारा बेड होता है तो यहाँ पे ये रेगुलेटर और ये टू वे स्विच यहाँ पे लगता है। तो इसका कनेक्शन वगैरह किस तरह से होगा तो इसके बारे में पूरा बताऊंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर देना। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे टू वे स्विच है, इसके बारे में हमको मालूम ही रहेगा। ये सबसे ऊपर वाला टर्मिनल है, उसके बाद ये कॉमन टर्मिनल है और सबसे नीचे वाला टर्मिनल। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे क्या करना है, रेगुलेटर का एक वायर लेना है और उस वायर को जोड़ना है पहले वाले टू वे स्विच का जो ऊपर का टर्मिनल है उसमें जोड़ना है। तो इसमें यहाँ पे जोड़ देते इस वायर को। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे देख लेना है कि सीधा कैसे है। तो यहाँ पे सीधा है तो इस तरह से हम इसको यहाँ पे उल्टा कर देंगे, ठीक है। तो इस बात को आपके ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे इसको लगा देते हैं ऊपर के टर्मिनल में और उसके बाद स्क्रू को अच्छी तरह से आपको टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे हो गया। इसके बाद क्या करना है, रेगुलेटर का एक वायर बचा है, उस वायर को जोड़ना है अगले टू वे स्विच के ऊपर के पॉइंट में। तो यहाँ पे इस वायर को ऊपर के पॉइंट में यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो सबसे पहले आपको देख लेना है सीधा कैसे है और यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं हम। और इसका जो स्क्रू है उसे भी अच्छी तरह से हमें टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे हो गया। तो आपको इस तरह से कनेक्शन कर लेना है। तो इसके बाद ये हमारा दूसरा रेगुलेटर है, इसे यहाँ पे जोड़ना है दूसरे वाले टू वे स्विच का जो नीचे का पॉइंट है, यहाँ पे इसको जोड़ देते हैं। और इसका जो स्क्रू है उसे भी अच्छी तरह से हमें टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे हो गया। उसके बाद जो रेगुलेटर का एक वायर बचा है उसे लगाना है पहले टू स्विच के नीचे के पॉइंट में। इस वायर को यहाँ पे जोड़ देते हैं और उसका जो स्क्रू है उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लेना है हमें। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्शन करके लेना है। कनेक्शन करने के बाद ये हमारा मेन सप्लाई का वायर है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे फेज वायर है हमारा, तो इसे हमें यहाँ पे लगाना है पहले वाले टू स्विच का जो कॉमन पॉइंट है, तो इसे हम यहाँ पे लगा देते हैं। इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्शन करके लेना है। यहाँ पे हमारे पास फैन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हम लैंप को लगाएंगे। तो लैंप का एक वायर हमें यहाँ पे दूसरे टू वे स्विच के जो कॉमन पॉइंट है वहाँ पे लगा देना है। तो इस वायर को हम यहाँ पे लगा देंगे और इसका जो स्क्रू है उसे भी अच्छी तरह से यहाँ पे टाइट कर लेना है। तो यहाँ पे कर लिया। उसके बाद जो हमारा ये न्यूट्रल का वायर है तो उसे हम यहाँ पे न्यूट्रल वायर के साथ जोड़ देंगे। इन दोनों वायर को अच्छी तरह से जोड़ देते हैं और उसके ऊपर हम लगा देंगे इंसुलेशन टेप। तो यहाँ पे इंसुलेशन टेप है तो इस तरह से आपको यहाँ पे लगा देना है ताकि हाथ को वगैरह वायर लगे ना। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया है। तो इसके बाद हम यहाँ पे इसको सीधा कर लेते हैं और सीधा करने के बाद यहाँ पे फेज चेक करते हैं। तो यहाँ पे देखिए फेज हमारा आ रहा है, तो यहाँ पे कनेक्शन हमारा ओके है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्शन कर लेना है। कनेक्शन होने के बाद यहाँ पे हमारे पास फैन अवेलेबल नहीं है तो यहाँ पे हमने लैंप को लगाया है। तो सबसे पहले हमारा स्विच यहाँ पे ऊपर है और जो दूसरा वाला टू वे स्विच है ये भी हमारे यहाँ पे ऊपर है। तो यहाँ पे कौन सा रेगुलेटर काम करेगा तो सबसे पहले आपको यहाँ पे ध्यान में लेना है, क्योंकि ये हमारा ऊपर रहेगा तो सबसे जो ऊपर वाला रेगुलेटर यहाँ पर हमारा काम करेगा। तो यहाँ पे देखिए इसको हम यहाँ पे चालू करते तो यहाँ पे हमारे काम कर रहा है। तो इस तरह से आपका फैन भी यहाँ पे काम करेगा। तो इस तरह से आपको इस बात को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तो इस तरह से मैं यहाँ पे आपको कम ज़्यादा करके दिखाता हूँ ताकि आपको भी यहाँ पे मालूम चले कि ये काम कर रहा है रेगुलेटर, ठीक है। तो इस तरह का कनेक्शन यूट्यूब पे बहुत लोगों ने किया है लेकिन उन्होंने सही तरह से एक्सप्लेन नहीं किया है। तो यहाँ पे देखिए ये स्विच हमारा ऊपर है और ये भी स्विच हमारा यहाँ पे ऊपर है, तो ऊपर वाला रेगुलेटर यहाँ पे काम करेगा, ठीक है। लेकिन जो हमारा नीचे वाला रेगुलेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ये रेगुलेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा। तो यहाँ पे आपको मालूम होना चाहिए कि ये रेगुलेटर हमारे यहाँ पे काम नहीं करेगा स्विच ऊपर रहने के बाद। इसको यहाँ पे नीचे कर देंगे तो यहाँ पे हमारा नीचे वाला रेगुलेटर काम करेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इस तरह की कनेक्शन जिन लोगों ने की है उन लोगों ने आपको सही तरह से बताया नहीं है कि कौन सा स्विच नीचे रहने के बाद कौन सा रेगुलेटर काम करता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों में स्विच नीचे रहेगा तो यहाँ पे हमारा जो रेगुलेटर ये वाला तो यहाँ पे काम करेगा। तो इस बात को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे आप देखिए यहाँ पे हमारा लैंप यहाँ पे कम ज़्यादा ग्लो कर रहा है इस तरह से। तो यहाँ पे अपना फैन भी यहाँ पे काम करेगा। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक करना दोस्तों। तो यहाँ पे इसको ऊपर कर देता हूँ। तो ऊपर करने के बाद ये नीचे वाला रेगुलेटर यहाँ पे काम नहीं करेगा, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। ऊपर रहेगा तो ये ऊपर का ये यहाँ पे रेगुलेटर काम करेगा। तो यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखिए इसे बढ़ाऊंगा तो इसका यहाँ पे रेजिस्टेंस कम होगा और यहाँ पे लैम्प हमारा ज़्यादा ग्लो करता है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे कनेक्शन कर सकते हो। यहाँ पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा स्विच ऊपर रहने के बाद कौन सा रेगुलेटर काम करता है और स्विच नीचे रहने के बाद कौन सा रेगुलेटर काम करता है। तो इस बात को आपने यहाँ पे ध्यान में ले लिया तो इस तरह के कनेक्शन आप अपने घर में कर सकते हो। इस तरह का कनेक्शन करना बहुत ही आसान है। अगर इसमें आपको कुछ समझ में नहीं आया रहेगा तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख देना, उसका आंसर जरूर दूंगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कर देना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों का शेयर भी कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज बढ़े। तो आज के लिए इतने, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।